हाँ, सारे आपके लिए, आपका बर्थडे है ना? तो ले लो, ठीक है। खा के देखो, कैसे बने हैं? मुझे अम्मी बोलना। अगर आप भी अपनी डाइट में फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी सीड्स आसानी से इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आज की रेसिपी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये नेचुरली स्वीट हैं और हेल्दी भी हैं। हर कोई इन लड्डुओं को बहुत ही पसंद करेगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इन्हें कैसे बनाया जाता है। और हाँ, अगर आपको भी मेरी तरह आसान और टेस्टी रेसिपीज बनाना पसंद है, तो आसान खाना फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो आसान खाना को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे रेसिपी शुरू करते हैं। ये प्रोटीन रिच हेल्दी लड्डू बनाने के लिए मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स का यूज कर रही हूँ, जिनमें मैंने हाफ कप बादाम और हाफ कप काजू लिए हैं। अगर ग्राम्स में देखें तो ये 60 से 70 ग्राम बादाम है और 60 से 70 ग्राम ही काजू है। अब इन्हें रफली कट कर लेते हैं। बादाम और काजू हेल्दी फैट्स और प्रोटीन का अच्छा सोर्स माने जाते हैं, और साथ ही मैं थोड़े से पिस्ते का यूज भी करूंगी। पिस्ता भी न्यूट्रिशन के साथ एक अच्छा क्रंच ऐड करते हैं। इसी वजह से ये लड्डू खाने में सिर्फ टेस्टी ही नहीं, बल्कि काफी सेटिस्फाइंग भी लगते हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी थोड़ी कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इन्हें हल्का सा चंकी ही रखिए, इससे लड्डू का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। अब इन्हें अलग अलग बाउल में ट्रांसफर कर लिया है मैंने। देन एक गरम पैन में 50 ग्राम फ्लैक्स सीड्स ऐड करेंगे। इन्हें ड्राई रोस्ट ही करना है। फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। अगर आप भी अपनी डाइट में न्यूट्रिशन फूड्स इंक्लूड करना चाहते हैं, तो फ्लैक्स सीड्स एक अच्छा ऑप्शन है। ये फाइबर और ओमेगा 3 हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं और बालों की सेहत के लिए भी काफी अच्छे माने जाते हैं। अभी तो वैसे भी बारिश का सीजन चल रहा है, इन दोनों बाल काफी झड़ते हैं, तो अलसी जरूर ऐड करिएगा आप इन लड्डुओं में। तो अभी 15 से 20 सेकंड्स के लिए इन्हें भूनना है। देख सकते हैं अलसी अच्छे से भून गई है, तो अब इसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब उसी गर्म पैन में 2 से 3 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स और 2 टेबलस्पून खसखस और 2 टेबलस्पून सफेद तिल और 2 टेबलस्पून ही मेलन सीड्स ऐड करके हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्टिंग से इनका फ्लेवर और क्रंच दोनों काफी अच्छे हो जाते हैं। पंपकिन सीड्स प्रोटीन, मैग्नीशियम और जिंक का अच्छा सोर्स माने जाते हैं। सफेद तिल कैल्शियम और हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करते हैं, और मेलन सीड्स में भी प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं, और खसखस एक हल्का सा नटी फ्लेवर और रिच टेक्सचर ऐड करती है। इन सभी सीड्स का कॉम्बिनेशन इन लड्डुओं को और भी न्यूट्रिशन और हेल्दी बना देता है। ये सारे ही सीड्स सिर्फ टेस्ट ही नहीं बढ़ाते, इसीलिए ये लड्डू काफी हेल्दी हैं। तो आप बच्चों को बनाकर दीजिएगा, बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे ये लड्डू। आजकल तो वैसे ही बारिश के दिन चल रहे हैं, जून जुलाई में ये लड्डू बनाकर जरूर खाइएगा, बनाकर रख लीजिएगा। बस एक लड्डू हर रोज दूध के साथ खाइएगा, तो आपको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे इन लड्डुओं के। अब इन्हें भी एक बाउल में निकाल कर थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। देन सेम पैन में 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे, और सबसे खास बात, इन लड्डुओं में हम बिल्कुल भी शुगर का यूज नहीं करेंगे। अब जो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे, बादाम, काजू और पिस्ता, सारे ऐड कर देंगे। लेकिन बादाम को हल्का सा पहले कुछ सेकंड्स के लिए भून लीजिएगा, और फिर काजू और पिस्ता ऐड करिएगा, क्योंकि बादाम रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लेते हैं ना, इसीलिए बादाम पहले ऐड करेंगे। और अब इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा। अब इन्हें भी एक बाउल में निकाल कर एज इट इज थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब साथ ही यहाँ पे मैं गोले वाले फ्रेश नारियल का यूज कर रही हूँ, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, देखिए। अब उसी पैन में थोड़ा सा देसी घी और ऐड करेंगे, और ग्रेट करा हुआ गोला नारियल ऐड करके 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इससे नारियल का रो टेस्ट निकल जाता है और फ्लेवर बहुत ही रिच आता है। नारियल हेल्दी फैट्स और फाइबर का अच्छा सोर्स माना जाता है। देसी घी के साथ हल्का सा रोस्ट करने से इसका टेस्ट और भी इनहेंस हो जाता है। एक छोटी सी टिप, नारियल को देसी घी में हल्का सा रोस्ट जरूर कीजिए, लड्डू ज्यादा टेस्टी और अरोमेटिक बनते हैं। ध्यान रहे लो फ्लेम पर ही इसे रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पर नारियल जल जाएगा। अब ये अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो इसे एक प्लेट के ऊपर निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। देन यहाँ पे मैंने कुछ डेट्स लिए हैं। अगर ग्राम्स में देखें तो ये 300 ग्राम है। अब इनके भी हम सीड्स निकाल लेंगे। आप चाहो तो नाइफ की हेल्प से इस तरह से कट लगाकर सीड्स निकाल सकते हैं, या फिर हाथ से भी इस तरह से हल्का सा इसे प्रेस करिएगा, तो आसानी से बीज निकल आते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो अब जैसे कि सारे डेट्स के हमने सीड्स रिमूव कर लिए हैं,
तो अब इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं और सेम पैन में 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी और ऐड करेंगे। टेंशन मत लीजिएगा, कुल मिलाकर यहाँ पे 150 ग्राम के आसपास के करीब ही देसी घी यूज हुआ है। अब गरम घी में 300 ग्राम सीडलेस डेट्स ऐड करके इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर घी के साथ सॉफ्ट होने तक भून लेंगे, ताकि बाद में ये सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ आसानी से बाइंड हो जाएं। डेट्स इस रेसिपी की नेचुरल स्वीटनेस का सोर्स हैं, इसीलिए लड्डुओं में अलग से चीनी या रिफाइंड शुगर की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही डेट्स फाइबर और पोटेशियम का भी अच्छा सोर्स माने जाते हैं। खुद ही सोचिएगा ये लड्डू कितने हेल्दी हैं, इनके गुण मैं गिनवाते ही थक जाऊंगी तब भी कम नहीं होंगे। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आपको ये लड्डू तो जरूर बनाने चाहिए। तो आप बच्चों को भी खिलाइए, खुद भी खाइएगा। आप खुद का ख्याल रखेंगे तो ही आप फैमिली का ख्याल रख पाएंगे। ये 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब जैसे कि डेट्स अच्छे से भून चुके हैं और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं, अब फ्लेम को बंद कर देंगे और सेम पैन में ही इसे अच्छे से फैला देंगे, ताकि ये अपने आप ठंडे होते रहें। अब जब तक हमारे डेट्स ठंडे हो रहे हैं, अब एक ग्राइंडर जार में जो हमने अलसी रोस्ट करके रखी थी वो ऐड कर देंगे, और जो बाकी के सीड्स भी हमने रोस्ट करे थे वो भी ऐड कर देंगे। लेकिन उनमें से थोड़े से सीड्स मैं बचा लूंगी, और जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करे थे वो भी ऐड कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी हमने थोड़े से बचा लेने हैं, सीड्स और ड्राई फ्रूट्स दोनों थोड़े थोड़े बचा लिए हैं, और बाकी के ड्राई फ्रूट्स को हम ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लेते हैं। और अब ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरह का पाउडर जैसे बन गया है, देखिए इस तरह से फाइन होना चाहिए, तभी लड्डू बढ़िया बनेंगे। अब जैसे कि डेट्स भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो अब बाकी की चीजें हमने रोस्ट करके रखी थी वो भी सारी इसमें ऐड कर देंगे। पहले जो नारियल रोस्ट करके रखा था वो डाल देंगे, और साथ ही जो हमने ड्राई फ्रूट्स और सीड्स बचा कर रखे थे वो भी इसी में ही डाल देंगे, और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर अभी ठंडा हो चुका है। मिक्सचर वैसे तो ठंडा हो गया है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हुआ, ताकि हम इसके लड्डू बना सकें। अभी 1-2 बार अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हल्का ठंडा कर लेंगे, और साथ ही जो हमने ग्राइंड करके एक मिक्सचर रेडी करा था वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, और जब मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसके आप लड्डू बना लीजिएगा। अब लड्डू कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हाथों को देसी घी से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, और थोड़ा-थोड़ा पोर्शंस लीजिएगा, छोटे या बड़े जिस भी साइज़ के आप लड्डू बनाना चाहें, आप बनाकर रख सकते हैं। मैं तो वैसे मीडियम साइज़ के ही बना रही हूँ, ताकि एक बार में 1 लड्डू खा सकूँ। अगर हम बड़े साइज़ के लड्डू बना लेंगे ना, तो एक बार में पूरा लड्डू नहीं खाया जाएगा, काफ़ी हेवी होते हैं, गरम भी हैं, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं हमें खाने। एक बार में 1 ही लड्डू खाइएगा। आप देख सकते हैं, ये मीडियम साइज़ के लड्डू मैं बना रही हूँ, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं ये देखने में ही। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखा ना, कितनी आसानी से बन गए हमारे हेल्दी डेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स लड्डू। नेचुरली स्वीट, प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट से भरपूर। जब भी आपको हेल्दी स्नैक या मीठा खाने का मन हो, एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप आसान खाना पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अगली हेल्दी रेसिपी किस चीज की देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग। चलो तो मैं भी खाकर आपको बता देती हूँ कि ये लड्डू कैसे बने हैं। सच में बहुत ही यम्मी बने हैं।